नमस्कार मित्रों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर गाजना सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 की जो परिमेय संख्या टॉपिक है, नए सिलेबस की जो किताब है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बारे में विस्तृत पढ़ा था। लेकिन अब इस वीडियो में हम कुछ उदाहरण हैं, हम अपनी किताब में किताब खोल लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और उदाहरण को देखिए। उस उदाहरण को समझने जा रहे हैं। उन उदाहरणों को समझने के बाद हम अभ्यास की प्रश्नावली को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो पहले उदाहरण को अच्छे से समझ लीजिए। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रतिलोम के बारे में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अभ्यास के जो प्रश्न है इनको अच्छे से हल करेंगे। इसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर उदाहरण नंबर पहला है हमारे पास। ज्ञात कीजिए कि 3/7 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22 जो सवाल है। सवाल कुछ भी हो दोस्तों, सवाल में संख्याएं चेंज होती रहती हैं, लेकिन आपको नॉलेज से मतलब है। जितना ज्ञान हासिल करोगे सवाल को उतनी आसानी से हल कर सकते हो। तो ठीक है, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। 3/7 को यहीं रहने दो, प्लस और माइनस, भाई माइनस और प्लस गुणा हो रहा है तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस आएगा। ठीक, और अंदर है 6/11। डरने की कोई जरूरत नहीं है कि 11, 21, 22 इनका लस लेना। अरे बहुत आसान है। देखो, अभी प्लस और माइनस फिर से गुणा हो रहा है तो फिर -12 आएगा। ठीक, फिर 8/21। इसके बाद है प्लस प्लस के 5/22। ओके, ठीक। अब 7, 11, 21, नीचे 22, जो ये संख्याएं आ रही हैं नीचे, इनका क्या करेंगे हम लसअ लेंगे, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए 7, 11, 21 व 22 को एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऐसे लेते हैं। अब आज गुणनखंड करेंगे इन सबका। तो 7 में पहले हम शुरू में 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 या 21, सॉरी 11 में भाग नहीं जाता, ऐसे लिखो 7 या 21, 22 का 22। ओके, इसके बाद 3 का भाग देते हैं। 1, 11, 3 एकम 3 और 22। फिर हम 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं। 1, 11, 1, 11 दूआ 22। इसके बाद 1 नहीं 11 का भाग देते हैं। 1 का है 11 एकम 11, 1, 11 एकम 11। अब इन सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा कैसे करेंगे, 7 या 21 होगा, 11 दूआ 22 होगा। तो ऊपर तो 21 और नीचे से 22, 11 दूआ 22 और 7 या 21, इनको गुणा करते हैं। 21 और 22 को गुणा करने पर 22 एकम 22, 22 का हासिल का 2, 22 दूआ 44 और 2, 44 से 2 कितना आ गया 46। 22 एकम 22 हासिल का 2, 22 दूआ 44, 44 और 2 46। ठीक, हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 462। तो एलसीएम कितना आया 462 लिख देते हैं, 462। ठीक, ध्यान से देखो, अब 462 हैं तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम आ गया। तो अब हम इन सभी संख्याओं का भाग देकर ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। 7 का भाग जैसे हम 462 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा भाई, 7 का भाग 7 छंग 42, 42 बार गया, बच गए 6 बार। 7 छंग 42 और यहाँ बच गया 4, फिर 42 हो गए। 7 छंग 42 और 66 को किससे गुणा, ऊपर वाले 3 से। इसके बाद माइनस। ठीक, अब 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, 11 चौक 44 होगा, फिर 2 बचेगा, 11 दूआ 22, 11 चौक 44, 11 दूआ 22, 44, 2 बच गए 22। ठीक, तो 42 और 42 किससे गुणा होगा, ऊपर 6 से। इसके बाद बात करते हैं 21 की। 21 का भाग जाएगा 2 बार, 21 एकम 21, 2 42, 2 बार गया, 4 बच गया, फिर 42 हो गया कि 2 42, ऊपर किससे गुणा 8 से। इसके बाद अगले पद की बात, 22 का भाग देंगे। 22 दूआ 44, 2 बार, 2 बार, फिर कितना बचा 2, तो 22 एकम 22, किससे गुणा होगा ऊपर 5 से। ठीक, इसके बाद इनको गुणा कर लेते हैं। 6 या 18 और हासिल का 1, 6 या 18 1 19 माइनस 6 दूआ 12,
हासिल को 1, 4 छक्के 24, 24 और 1 25। इसके बाद इसको गुणा करते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16, हासिल को 1, 8 दूना 16 और 1 17 प्लस 21 पंजे 105, ये गुणा हो गए। इसके बाद बटा 462। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब इनको क्या करना है, घटाना है और जोड़ना है। जोड़ वाली संख्या को पहले क्या कर लेंगे अपन, इसके आगे प्लस है तो प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ लेते हैं और घटाव वाली संख्या को एक साथ जोड़ लेते हैं। यदि दोनों संख्याओं में माइनस है तो ये भी जुड़ेगी, दोनों संख्याओं में प्लस है तब भी जुड़ेगी। बस दिक्कत ये आएगी कि माइनस वाली संख्याएं जुड़ने पर आंसर माइनस का आएगा और प्लस वाली जुड़ने पर प्लस का आएगा। ठीक, 198 को 105 में जोड़ने पर 8 और 5 कितने हो गए 13, 9 और 1 9 और हासिल का 1 तो ये हो गया 10, 8 और 5 13, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 0 तो 10 हो गया हासिल का 1। अब 1 और 1 कितना 2, 2 और 1 3। ये तो दोनों संख्या यदि प्लस में थी तो आंसर प्लस में है। ठीक, इसके बाद दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो ये भी जुड़े लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब जोड़ो, 2 और 6 कितना हो गया 8, 5 और 7 कितना हो गया 12, 5 और 7 12, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 बटे कितना 4, 462। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ गई बात। अब 462 बटा में और ऊपर की संख्या घटाव में, आगे की वाली संख्या प्लस में, पीछे वाली संख्या माइनस में, बड़ी वाली संख्या में से छोटी घटेगी, ये तो कन्फर्म है। बड़ी में से छोटी को घटाओ तो कितना आएगा, 8 में से 3 गया तो 5, इधर 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया 1 और बटा 462। अब समझने की बात यह है कि बड़ी संख्या यहाँ क्या है, ऋणात्मक। यदि ऋणात्मक में से धनात्मक की घटेगी हो तो, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस का आएगा। यदि ये प्लस की होती तो प्लस का आता तो आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक। और यह एक नई परिमेय संख्या हमारे पास आंसर के रूप में आ गई। ठीक, इसको हम मिटा। बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 में हमने जोड़ और घटाव से संबंधित सवाल किया था, लसअ निकाला था। लेकिन हम इस सवाल में गुणा का चिन्ह देख रहे हैं। पूरे सवाल में गुणा का चिन्ह है तो इसे किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान से देखो। -4/5 और 3/7 और 15/16 और माइनस का 14/9 जो है ये गुणा हो रहा है आपस में। तो इसको हम जो 3/7 है ये 14/7 के साथ साझा कर रहा है, यानी कि इस पक्ष को इसके साथ लो क्योंकि 7 से 14 कट रहा है और 3 से 9 कट रहा है। ठीक, और इधर भी 4/5 15/16 से साझा कर रहा है। तो इनको अपने अपने पक्षों में लिख लेते हैं। माइनस का 4/5 के साथ 15/16 लो। ठीक, इसके बाद इसके कोष्टक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोष्टक की, इससे अपने आसानी होगी सवाल करने में। ठीक, इसके बाद 3/7 और गुणा माइनस का 14/9। ठीक दोस्तों, इस ऋणात्मक चिन्ह को साथ कभी मत छोड़ना क्योंकि इसे हमेशा साथ लेकर चलना है अपन को। कहीं भी चूक जाएगा तो ये सवाल गलत करा सकता है। ठीक, इसके बाद हम 4 का भाग 16 में देते हैं। 4 एकम 4 और 4 चौके 16। 16 में कितनी बार भाग गया, 4 बार। इसके बाद 5 का भाग 15 में देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। ठीक, 5 का भाग गया। अब यहाँ जो जो बचा उसको वैसे ही सेट करते हैं। ऊपर -1 बचा, उसके साथ गुणा में क्या है 3 और नीचे क्या है 1 और गुणा में 4। ठीक, सिंपल। फिर इसके बाद ये वाला गुणा, इसके बाद इसको भी काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 दिया 9। ठीक, इसके बाद 7 को काट दें। 7 एकम 7 और 7 दुए 14, 7 दुआ 14। तो उसको भी लिखो 1 गुणा, यहाँ कितना है माइनस चिन्ह लगाओ और 2। ठीक, इसके नीचे क्या है 1 गुणा 3, इसको ऐसे सेटल कर लेते हैं। अब -1 गुणा 3, तो -1 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो वापस वही आएगी, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह साथ में आएगा। इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस।
तो माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और नीचे 4 एकम 4 गुणा, इधर देखो माइनस के 2 आएंगे फिक्स है, और नीचे 3। ठीक, अब ये जो 3 है 3 से 3 कटेगा नहीं कटेगा, और ये माइनस गुणा होगा इस माइनस के साथ, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस। यदि आपको चिन्ह समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा पिछला वाला वीडियो सरलीकरण टॉपिक में देख लेना, उसमें आपको ये पूरे चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी है। ठीक, इसके बाद 2 और 4 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 एकम 2। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ऊपर तो सिर्फ 1 बचा और नीचे क्या बचा 2। हमारे पास आंसर कितना आया 2। ठीक, ये हमारा सवाल हो गया। इसके बाद हम शून्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शून्य के बारे में देखते हैं, शून्य क्या है, हम इसे मिटा देते हैं। शून्य क्या कौन सी संख्या है, शून्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये शून्य, शून्य मतलब 0, शून्य मतलब 0, यानी कि 0 के साथ किसी भी संख्याओं को जोड़ो। ठीक, वापस वही संख्या आएगी। 0 के साथ किसी भी संख्या को घटाओ तब भी वही संख्या आएगी। ठीक, 0 के साथ 5 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक, ध्यान रखो। इसके बाद 0 के साथ किसी संख्या को अगर गुणा करते हैं तो 0 कर देता है, 0 कर देता है भाई, किसी भी संख्या को गुणा करो तो 0 कर देता है। अब बात आई है भाग की। भाग ये है कि 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो ये तो दिक्कत हो जाती है और अनंत आता है। ठीक, अनंत ही आएगी डायरेक्ट संख्या, इसकी कोई चांस नहीं है, 0 का भाग 5 में जाता ही रहेगा, इसका कोई आंसर नहीं, सीधा अनंत। ठीक, और 0 का भाग 0 में देने पर यह अपरिभाषित शब्द है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लो, अपरिभाषित। ठीक, यहां तक हो गई 0 की बात। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की। ये शून्य के बारे में आपने समझ लिया, आपकी किताब में भी इसके बारे में अच्छे से समझाए हैं, वहां भी आप समझ सकते। आज हम यहीं तक पढ़ पाएंगे दोस्तों, और अगले वीडियो में हम यहाँ से ही शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली को मतलब जल्द से जल्द हम खत्म कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि दूसरा भी इस मैथमेटिक्स के टॉपिक से मतलब लाभान्वित हो। तब तक के लिए गुड बाय।